कॉन्ग्रुएंस या मुवाफ़क़त, मुनाफ़िक़त नहीं कर दीजिएगा, मुवाफ़क़त है। मुवाफ़क़त का क्या मतलब है? जो भी हो, मुनाफिक नहीं है। दो शक्लें मुवाफ़िक़ या कॉन्ग्रुएंट तब कहलाती हैं जब दोनों एक दूसरे पर पूरी की पूरी बैठ सकें, यानी एक सूत या एक डिग्री का भी फर्क ना आए। मसलन ये दो खौफनाक किस्म के घर देख रहे हैं, ये दोनों घर एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं क्योंकि इनकी शक्ल यानी शेप और हजम यानी साइज़ दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं। ये वैसे ही है जैसे मैं कोई भी शक्ल बनाकर उसे कॉपी पेस्ट कर दूं, जैसे कि ये दो मुसल्लस, इनकी तमाम साइडें और तमाम एंगल बिल्कुल बराबर हैं, यानी ये दोनों मुवाफ़िक़ हैं। रियाजी में हम इसे ऐसे लिखते हैं कि ABC मुकम्मल तौर पे DEF के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, मुवाफ़िक़ है। और यहाँ ख्याल रहे कि आमने सामने वाले साइड्स और एंगल दुरुस्त लिखे गए हों, कि मतलब साइड AB साइड DE के बराबर है तो इसको इसी तरीके से लिखा जाए, BC और EF। इसी तरह AC और DF, AC और DF। ऐसा नहीं कि B के मुकाबिल F लिख दिया, ये गलत होगा। अगर मैं दोनों को अलग अलग कर लूँ और एक को घुमा भी दूँ, मसलन ऐसे कि साइज़ बराबर रहे बस, तब भी ये तरतीब नहीं बदलेगी। अब बात यह है कि अगर हमें मुवाफ़क़त साबित करनी होगी तो क्या हर दफ़ा तीनों अज़ला और तीनों ज़ाविये देखना ज़रूरी है? जवाब यह है कि नहीं। हमारे पास चंद उसूल होते हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कहते हैं। अंग्रेज़ी में आप इसे कह सकते हैं मुवाफ़क़त के उसूल या मेयार कह लें। क्राइटेरिया का मुझे उसूल ज़्यादा बेहतर लग रहा था, इसलिए मैंने उसूल नाम रखा। ये उसूल या ये क्राइटेरिया वो कम अज़ कम शराइत हैं, या उर्दू में कहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन पर दो मुवाफ़िक़ मुसल्लस पूरे उतरते हैं। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि तीनों अज़ला बराबर हों। अच्छा, हम सुनी सुनाई बातों में जाते ही नहीं, ना हमें कोई बता सकता है कि क्या बराबर है और क्या नहीं, हम अपने हाथ से बनाकर देखते हैं। तो वीडियो रोककर ज़रा जियोमेट्री बॉक्स उठाएं और मैं जो ये मुसल्लस दे रहा हूँ इसे बनाकर देखें। ये साइड 5 सेंटीमीटर, इसके मैं नाम भी दे देता हूँ ABC। AC है 6 सेंटीमीटर और BC है 9 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे भाई? इन तीनों में से किसी भी लाइन से शुरू कीजिए। मसलन अगर मैं BC लेता हूँ तो 9 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए। थोड़ा सा नीचे कर दूँ, ज़रा सी जगह चाहिए होगी। अच्छा जी, इसको मैं कह देता हूँ D, इसको मैं कहता हूँ E। अब आपको 5 या 6 जो सी भी लाइन बनानी है उतना आप कंपास खोलिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी हो तो 5 सेंटीमीटर तक मैं कंपास खोलूँगा और मैं D पे रख के यहाँ पर एक आर्क लगा दूंगा, कौस बना दूंगा ये। और इसी तरह फिर मैं 6 सेंटीमीटर खोलूँगा, E पे कंपास की नोक रखूँगा और यहाँ पे एक आर्क कौस बना दूंगा। ये कौस मैंने बनाई, और जाहिर है ये काम मैं जियोमेट्री बॉक्स के ज़रिए नहीं कर रहा हूँ, अपने हाथ से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने कागज़ पे जब करेंगे तो आपको ये बिल्कुल मुवाफ़िक़ ट्रायंगल मिल जाएंगे। हाथ से करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप स्केल रखकर DF को नापेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है 5 सेंटीमीटर की तो आर्क बनाई है आपने यहाँ से, और यहाँ से चूँकि आपने 6 सेंटीमीटर की बनाई है तो ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ पे चूँकि आपने तीनों अज़ला के ज़रिए मुवाफ़क़त नापी है, जांची है, तो इसलिए ये कहलाता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, मुवाफ़क़त का साइड 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 उसूल।